सारनाथ में आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार भारद्वाज आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताऊंगा। इसमें पहला है ये दिगंबर जैन टेम्पल, जो जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ जी का जन्मस्थली होने के कारण जैन समाज ने उनका यहाँ एक टेम्पल बना दिया है, जिसका आप पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद बौद्ध स्तूप देखेंगे। सारनाथ जहाँ पर आप लोग आए हैं, यह स्थान बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ इसे तीसरा स्थान माना गया है। और बौद्ध धर्म में मुख्य 4 स्थान होते हैं। पहला स्थान है लुम्बिनी, लुम्बिनी नेपाल, जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व, यानी कि आज से लगभग 2500 साल पहले। दूसरा स्थान माना गया है बोध गया बिहार को, जहाँ पर उन्होंने लगभग 6 वर्ष तक तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति की थी। और तीसरा स्थान ये सारनाथ है, जहाँ पर आज आप लोग आए हैं। कभी इसी जगह पर आकर के भगवान बुद्ध 528 ईसा पूर्व सारनाथ में आए और अपने 5 शिष्य को लेके अपना पहला धर्म उपदेश उन्होंने इसी स्तूप के पास दिया था, जहाँ पर ये स्तूप बनाया गया है। जिस समय स्तूप यहाँ पर आए थे भगवान बुद्ध, उस समय स्तूप नहीं था। यह पूरा इलाका एक मृगदाव वन के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में इस सारनाथ का नाम मृगदाव वन हुआ करता था, जहाँ पर बहुत सारे हिरण वगैरह रहते थे, इसलिए इसका नाम मृगदाव वन था। और इसी स्थान पर उन्होंने अपने 5 शिष्य को लेके अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। और बौद्ध धर्म की शुरुआत इसी सारनाथ से हुई थी। यहाँ से अपना पहला उपदेश देने के बाद अपने 5 शिष्यों को भी अलग अलग राज्यों में प्रचार के लिए भेजने के बाद अपने गए गोरखपुर होते हुए कुशीनगर में ही उन्होंने 80 वर्ष के आयु में अपने शरीर का त्याग किया था। सो बुद्धिस्टों के लिए यह मुख्य 4 स्थानों में से तीसरा स्थान माना गया है। पहला स्थान है लुम्बिनी, दूसरा है बोध गया, तीसरा है सारनाथ और चौथा है कुशीनगर। तो जैसा कि जिस समय भगवान बुद्ध आए थे, मैंने आपको बताया कि उस समय यहाँ एक वन हुआ करता था। सो उस वन के इसी स्थान पर बैठ के अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश देने के बाद जब वो कुशीनगर वापस लौटे और वहां पर उनका डेथ हो गया, तो डेथ होने के बाद जो उनके फॉलोवर थे, जो शिष्य थे, उन्हें जलाए थे। और जलाने के बाद उनके राख को लगभग 108 स्थानों पर एक समाधि बना करके पूजा पाठ करते थे। उसी में से एक स्थान यहाँ पर भी चुना गया था। इस जगह पर भी भगवान बुद्ध की अस्थि को रख के मिट्टी के अंदर दबा के पूजा पाठ किया जाता था। लेकिन भगवान बुद्ध के जाने के 250 साल बाद 261 ईस्वी पूर्व जो मौर्य वंश के राजा थे सम्राट अशोक ने आखिरी युद्ध किए थे, कलिंगा युद्ध। और कलिंग युद्ध के बाद ही सम्राट अशोक जो थे ना, बौद्ध धर्म को अपना लिए। और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद जहाँ जहाँ भी भगवान बुद्ध गए थे, वहाँ वहाँ बुद्धिस्टों को रहने के लिए एक एक बौद्ध विहार और पूरे भारत में 184 स्तूप का निर्माण कराया था। उसी में उन्होंने पहला स्तूप इस सारनाथ में बनवाया था। इस स्तूप को पहली शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित कराया गया है, जिसका नाम दिया गया है धर्म चक्र स्तूप, क्योंकि यहीं से धर्म परिवर्तन हुआ था। बौद्ध धर्म की शुरुआत इसी स्थान से हुई थी, इसलिए इस स्तूप का नाम धर्म चक्र स्तूप रखा गया। और इसकी हाइट जो है 103 फीट और डायमीटर जो है 93 फीट का रखा गया है। इसके अंदर जाने के लिए कहीं से कोई रास्ता, कोई खिड़की, दरवाजा कुछ भी नहीं बनाया गया है। ये पूरा सॉलिड है। यहाँ पर जितने भी बौद्ध धर्म को मानते हैं, जैसे थाईलैंड, जापान, श्रीलंका, बर्मा के लोग, वो लोग आकर के यहाँ पर दक्षिणा करते हैं, कैंडल जलाते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आप लोग के पास भी समय रहेगा, मंदिर वगैरह देखने के बाद 25 रुपए का टिकट लेके जो आप यहाँ से देख रहे हैं, यही चीज जाकर अंदर से राउंड भी कर सकते हैं। ये जितना प्लेन पत्थर आपको दिखाई दे रहा है स्टोन वाला, वो सब 1902 में रिपेयरिंग करके लगाया गया, क्योंकि जितना स्टोन वाला भाग है यहाँ तक पूरा मिट्टी से ढका हुआ था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही एक अधिकारी थे, जिनका नाम था अलेक्जेंडर लॉर्ड कनिंघम। वो किसी तरह घूमते घूमते सारनाथ में आ गए और उन्हें इस स्तूप को नजर आया, तो उन्हें लगा कि इसके अंदर कुछ खजाना वगैरह या कुछ भी दबा हो, उसे हम देखते हैं। जब उन्होंने खुदाई कराई तो सबसे पहले एक शिलापट मिला,
जो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ सम्राट अशोक का संदेश था। उस संदेश को पढ़ने के बाद ही पता चला कि कभी भगवान बुद्ध इस सारनाथ के मृगदाव वन में आकर के अपने 5 शिष्य को पहला उपदेश दिए थे और बौद्ध धर्म की शुरुआत इसी जगह से हुई थी। इसीलिए कलिंग के बाद जब सम्राट अशोक यहाँ से चले गए और भी बहुत सारे राजा महाराजा बौद्ध धर्म से जुड़ते गए, वो सभी लोगों ने इस जगह पर पूरे आश्रम में अलग अलग मुद्राओं के भगवान बुद्ध की स्टेचू लगाए थे। लेकिन बाद में किसी कारणवश उस आश्रम को खंडित कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था और सारा टेम्पल स्टेचू वो सब तोड़कर मिट्टी के अंदर दबसी गई थी। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी अलेक्जेंडर लॉर्ड कनिंघम के द्वारा खुदाई कराई गई और जितनी भी स्टेचू यहाँ से प्राप्त हुई 1910 में सारनाथ में ही म्यूजियम का निर्माण कराया गया और सारी स्टेचू यहाँ से हटा करके म्यूजियम के अंदर रख दिया गया। बाकी जगहों पर ऐसा कार्विंग कर दिया, कार्विंग की जगह प्लेन पत्थर लगा दिया गया, क्योंकि ये जो कार्विंग है, पहले कार्विंग चारों तरफ हुआ करती थी, जहाँ का कार्विंग वाला स्टोन वाला हट गया उसके जगह पर प्लेन पत्थर लगा दिया गया। और ये जो टेम्पल देख रहे हैं, ये जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर, जैसे महावीर स्वामी हुए थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, उसी तरह उनसे पहले भी बहुत सारे तीर्थंकर हुए थे, जैसे शांतिनाथ, पारस्वनाथ, ऋषभदेव। उन्हीं में से एक हुए थे श्रेयांसनाथ, जो जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर कहलाते हैं। उनका जन्मस्थली भी इसी मृगदाव वन में है। सो जैन समाज ने उनका यहाँ एक टेम्पल बना दिया है, जिसका आप लोग दर्शन पूजन करेंगे और फोटोग्राफी ले लेंगे। तो आइए आप लोग चलते हैं मंदिर में। ये जो देख रहे हैं, ये जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ जी का जन्मस्थली है और जैन धर्म के लोगों ने यहाँ पर उनका एक टेम्पल बनाया है, जहाँ हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जापानीज बुद्धिस्ट टेम्पल है, जिसको महाबोधि सोसाइटी के अंडर में 1993 में 1993 में बनाया गया है। और जो बाहर गोल्डन कलर का स्टेचू देख रहे हैं, ये श्रीलंका के एक बौद्ध भिक्षु थे, जिनका नाम था अनागरिका धर्मपाल। ये श्रीलंका से आकर के 1931 में सारनाथ में ही महाबोधि सोसाइटी की स्थापना कराई थी और महाबोधि सोसाइटी का मेन हेड ऑफिस कलकत्ता में रखा गया है। वो सोसाइटी जहाँ भी बौद्ध पहले से, वहाँ का देखभाल रख रखाव के लिए सोसाइटी कार्यरत है। और महाबोधि सोसाइटी को ही जापान गवर्नमेंट ने 1993 में पैसा डोनेट किया, तो उन्हीं के शैली में इस टेम्पल का निर्माण कराया गया। जो मॉडल बनाया गया है, जापानीज मॉडल में बनाया गया भगवान बुद्ध का स्टेचू। इसके अंदर देखेंगे भगवान बुद्ध की ध्यान मुद्रा की स्टेचू है, जिस मुद्रा में उन्होंने बोध गया बिहार में 6 वर्ष तक तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति की थी। सो वही बोधित्व की प्राप्ति के लिए ऐसा ही मुद्रा बना करके वो बैठे थे। और इस टेम्पल के अंदर देखेंगे आप, भगवान बुद्ध की 2 स्टेचू लगाई गई हैं। जो पहली स्टेचू है, जो सिद्धार्थ के रूप में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के घर, जो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और वो ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान दिखाकर दुनिया को बताकर चले गए। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि हमारे महात्मा गौतम बुद्ध कलयुग में फिर से अवतार लेंगे, इसलिए उनका एक रूप बनाकर स्टेचू रखा गया है। जो आने वाले बुद्धा का नाम होगा मैत्री बुद्धा, मैत्री बुद्धा के नाम से जाने जाएंगे, इसलिए उनका 2 स्टेचू यहाँ पर लगाया गया है। जो जापान गवर्नमेंट के सहयोग से इस टेम्पल का निर्माण 1993 में कराया गया था। तो आइए अंदर चलते हैं। इस टेम्पल को जापानीज टेम्पल भी बोला जाता है, मैत्री बुद्धा टेम्पल भी बोला जाता है, आने वाला बुद्धा। अभी जो आप यहाँ पर जो देखिए जापान बुद्धिस्ट टेम्पल है, इसके आगे हम आपको लेकर चलेंगे श्रीलंका बुद्धिस्ट टेम्पल में, जो कि सारनाथ का मेन टेम्पल बोला जाता है, जो मूल्यगंधकुटी बिहार के नाम से जाना जाता है। और वो टेम्पल 1931 में अनागरिक धर्मपाल जी के द्वारा निर्मित कराया गया था, जिसका खर्च लगभग 70,000 रुपये आया था उस समय। और उसके अंदर देखेंगे भगवान बुद्ध की धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा की स्टेचू, जैसे आपने यहाँ पर देखा, ये जापान बुद्धिस्ट टेम्पल है, इसमें भगवान बुद्ध का ध्यान मुद्रा था। उनकी मुद्राएं अलग अलग हैं, 8 मुद्राएं हैं। 8 मुद्रा में यहाँ पर पहला मुद्रा था जो ध्यान मुद्रा, बोध गया बिहार का था, जो कि ध्यान करते हुए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और उसके बाद जहाँ हम लोग टेम्पल में चल रहे हैं वो श्रीलंका बुद्धिस्ट टेम्पल है।
जो कि लगभग यहाँ पर ये जो मृगदाव वन था, प्राचीन काल में इस स्थान का नाम है मृगदाव वन। मृग मतलब होता है हिरण। इसी वन में भगवान बुद्ध आकर अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिए थे। इसीलिए पूरा प्रांगण ही बुद्धिस्टों के लिए एक पवित्र स्थल माना गया है, जहाँ पर प्रतिवर्ष अलग अलग समय पे अलग अलग देश के बुद्धिस्ट कंट्री के लोग यहाँ पर आते हैं, इसी तरह ध्यान करते हैं। देख रहे हो वो मॉन्क है जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जो हम लोगों ने स्तूप का देखा था। अंदर से वीडियो बनाई इधर से। सारनाथ का मेन बौद्ध स्तूप जो धर्म चक्र परिवर्तन स्तूप के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री के लोग हैं, थाईलैंड, जापान, श्रीलंका, बर्मा, वो सभी लोग आकर इसी तरह बैठकर मॉन्क लोग ध्यान करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, क्योंकि इसी के अंदर ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध की कुछ अवशेष अस्थि के रूप में इसी के अंदर दबा कर रखा हुआ है। और सम्राट अशोक ने उसी स्थान पर इस तरह का स्तूप का निर्माण कराया है। और पूरे भारत में लगभग 184 स्तूपों में पहला स्तूप धमेक स्तूप है, जो धर्म चक्र स्तूप था। बाद में इसका नया नाम पड़ा धमेक स्तूप। सारनाथ का मूल गंधकुटी बिहार टेम्पल में जाते हुए, क्योंकि जहां हम लोग अभी चल रहे हैं यह टेम्पल आज से 2300 साल पहले बिल्कुल ऐसा ही एक टेम्पल का निर्माण सारनाथ में सम्राट अशोक के द्वारा भी करवाया गया था। लेकिन उस टेम्पल को कुछ आतताई लोगों ने जो बौद्ध धर्म को नष्ट करना चाहते थे, इसी वजह से उस टेम्पल को उन्होंने खंडित कर दिया था, तोड़ दिया था। और टूटने के बाद वो सारी चीजें जो है मिट्टी के अंदर दबसी गई थी। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने यहाँ पर खुदाई कराई। 1902 से लेकर 1940 तक इस पूरे सारनाथ 500 मीटर एरिया की खुदाई हुई थी, और खुदाई में से भगवान बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं की स्टेचू प्राप्त हुई, जो कि पहली शताब्दी से लेकर लगभग 12वीं शताब्दी तक की सारी स्टेचू थी, जिसमें मेन अशोक स्तंभ जो हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना गया है, वह भी सारनाथ में ही सम्राट अशोक के द्वारा कभी 50 फीट हाइट पिलर पर लगाया गया था। उसको आज म्यूजियम के अंदर रखा गया है, जिसे देखने के लिए लोग 5 रुपए का टिकट लेकर जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो बौद्ध मंदिर था जिसे तोड़ दिया गया था, उसी का कॉपी करके महाबोधि सोसाइटी के स्थापक जो थे अनागारिक धर्मपाल जी के द्वारा बिल्कुल ऐसा ही टेम्पल का निर्माण 100 मीटर दूरी स्तूप से 100 मीटर की दूरी पर आगे में बिल्कुल ऐसा ही टेम्पल का निर्माण कराया गया है। और इस टेम्पल के अंदर देखेंगे आप भगवान बुद्ध की धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा की स्टेचू, जिस मुद्रा में उन्होंने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था, वही मुद्रा स्टेचू इस टेम्पल के अंदर बनाई गई है। और मुख्य उनके 4 स्थानों का पेंटिंग है, जो एक जापानीज आर्टिस्ट ने अपने हाथों से पेंट करके दर्शाया है। इसमें देखेंगे भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है, बाल रूप में दिखाया गया है। उसके बाद बोध गया बिहार में ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठे हैं, तो उनके ऊपर कितनी कठिनाइयां आ रही हैं, कितनी परिस्थितियों से गुजरते हुए उन्होंने बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति की। और तीसरा सारनाथ में पहला उपदेश देते हुए, ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही टेम्पल है जो आज से 2300 साल पहले सम्राट अशोक के द्वारा इसी सारनाथ में बनाया गया था। उसी का टू कॉपी यहाँ पर 1931 में महाबोधि सोसाइटी के संस्थापक अनागारिक धर्मपाल जी के द्वारा बिल्कुल ऐसा ही टेम्पल यहाँ पर बना दिया गया है, जो कि सारनाथ का मेन टेम्पल बोला। अभी हम लोग श्रीलंका टेम्पल देखे हैं। अब इसके बाद हम लोग चल रहे हैं बोधि वृक्ष देखने, जो सारनाथ में 3rd ब्रांच लगाया गया है। पहला है बोध गया बिहार में, जिस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान मिला था वह एक पीपल वृक्ष था। उस वृक्ष का ये 3rd ब्रांच यहाँ पर लगाया गया, तीसरा शाखा। पहला है बोध गया बिहार में, दूसरा शाखा है श्रीलंका के अनुराधापुरम में, जो सम्राट अशोक की बेटी संघमित्रा और बेटा महेंद्र के द्वारा लगाया गया था। और तीसरा शाखा 1931 में अनागारिक धर्मपाल जी के द्वारा
ला करके यहाँ पर लगाया गया है, जो वही पेड़ है जो 1931 में लगाया गया था, आज इतना बड़ा हो चुका है। और उस पेड़ के चारों तरफ देखेंगे भगवान बुद्ध की 27 स्टेचू लगाई गई है, जो कि उनका पुनर्जन्म का रूप माना गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म 28वां है, उसके पहले वो 27 बार जन्म ले चुके थे और उनका 27 रूप लगाया गया है। और उनके 5 शिष्य इधर से पहले राउंड करते जाएंगे। ये देखिए धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र लिखा हुआ घंटा है, जो राउंड करते हुए घुमाते हैं लोग। आप लोग भी घुमा सकते हैं, फिर उसके बाद अंदर से जाएंगे पूरा घुमाना। हाँ, आप भी घुमा सकते हैं। ये जो देख रहे हैं भगवान बुद्ध के 5 शिष्यों का स्टेचू लगाया गया है, जो सारनाथ में आकर के अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिए, उन्हीं की स्टेचू ये है, जिसके नाम है महानामा, भद्दियो, कोंदाना, अश्वजीत, वप्पा। ये मॉडल बनाया गया है। रियलिटी में भगवान बुद्ध अपना पहला उपदेश उस स्तूप के पास दिए थे, जहाँ पहले हमने ले चला था आपको। उनका ये मॉडल बनाया गया है। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, भगवान बुद्ध के अलावा 2 स्टेचू और भी लगाई गई है। जो पहला व्हाइट कलर का स्टेचू है, ये श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु अनागारिक धर्मपाल जी का है, जिन्होंने इस टेम्पल का निर्माण 1931 में कराया था। और बिल्कुल ऐसा ही एक टेम्पल जो सम्राट अशोक के द्वारा भी 2300 साल पहले करवाया गया था, इसलिए सम्राट अशोक की भी स्टेचू यहाँ पर लगाई गई है, जो देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से विख्यात थे। उनकी स्टेचू है, यहाँ पर लोग दूर से ही दिखते हैं। इस सम्राट अशोक की स्टेचू लगाई गई है। और सामने बिल्कुल अनागारिक धर्मपाल जी की है, जो श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने भी अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया था, और उन्हीं के द्वारा इस टेम्पल का निर्माण कराया गया। और इस बोर्ड पर जो देख रहे हैं, भगवान बुद्ध ने जो यहाँ पर ज्ञान दिया था, वो सभी ज्ञान उन्होंने पाली भाषा में दिया था। और पाली भाषा का ही हिंदी और इंग्लिश अनुवाद किया गया है। जितनी वाणी लिखी गई है, सब भगवान बुद्ध की बोली गई वाणी है, जो कि पाली भाषा में, जिसे आप शूट कर सकते हैं दोनों तरफ से। वो सभी पाली भाषा में लिखी गई थी, बताई गई थी भगवान बुद्ध के द्वारा। और भगवान बुद्ध की भाषा जो पाली भाषा में थी, उस भाषा को फिर से हिंदी और इंग्लिश में लिख कर रखा गया, ताकि सभी लोग समझ पाएं कि वो क्या बताए थे। वो जो भी बातें बताए थे, जो भी उन्होंने शिक्षा दी थी, वो सभी मध्य मार्ग में दी थी। मध्य मार्ग का उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। और उन्होंने बताया था कि मैं कोई चमत्कारी नहीं हूँ, मैं कोई मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ, मार्ग बतला सकता हूँ।
और मैं कोई चमत्कार नहीं दिखा सकता, जो कि आप हमें से उम्मीद मत कीजिए कि मैं कोई चमत्कारी हूँ, मुझे शक्ति है, मैं आपको शक्ति से कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं था। और यही सारी बातें उन्होंने पूरे जीवन में, अपने पूरे लाइफ में सभी को, जितने भी मानव जाति के लोग थे, सबको यही ज्ञान दिया कि कोई गॉड नहीं है, जो है सो आप हैं। मध्य मार्ग में रहते हुए सुख शांति समृद्धि भरा जीवन जिया जा सकता है। और वो मार्ग बताने वाले एक मार्गदर्शक थे। जो शाक्य वंश के राजा सुद्धोधन के घर जन्म हुआ था, और वो एक शाक्य मुनि के नाम से भी जाने जाते हैं। क्लोज कर लीजिए। ये महाबोधि का धर्मशाला है, जो बिरला दास, राजा बिरला दास ने महाबोधि सोसाइटी को डोनेट किया था, जिसे 1935 में निर्माण कराया गया था। और यहाँ पर कोई भी ठहर सकता है, यहाँ सभी को ठहरने के लिए बनाया गया है धर्मशाला। इसमें ये जो देख रहे हैं सारनाथ का म्यूजियम है, जो अलेक्जेंडर लॉर्ड कनिंघम के द्वारा खुदाई कराई गई थी। उनके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, जिनका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के नेतृत्व में सारनाथ में 1910 में इस म्यूजियम का निर्माण कराया गया। इस म्यूजियम के अंदर आप देखेंगे भगवान बुद्ध की 2300 साल पुरानी सारी स्टेचू रखी गई हैं, जो कि अलग अलग मुद्राओं के हैं, जो खुदाई से प्राप्त हुआ था। और मेन है मुख्य अशोक स्तंभ, जो हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 4 शेर है, जो स्तंभ माना गया है, वो इसी म्यूजियम के अंदर सजा कर रखा हुआ है, जो आप लोग देखेंगे। उसके अलावा भगवान बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं के स्टेचू है, जो अलग अलग समय के राजा महाराजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाते हुए सारनाथ में लगवाया था। और वही सब स्टेचू किसी कारणवश तोड़ दी गई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय खुदाई करके बाहर निकाला गया। और 1910 में इस म्यूजियम का निर्माण कराया गया। यह म्यूजियम जो है अभी अर्ध निर्मित है, पूरी नहीं है, ये आधा अधूरा म्यूजियम है, जिसमें स्टेचू रखी गई है। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय का है। वह पहचान दिखाने के लिए दरवाजे पर क्रॉस का निशान देखने के लिए आपको मिलेगा, जो दिख रहे हैं तीनों दरवाजे खिड़की पर, वो कोई क्रॉस है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का याद दिलाता है कि अरस्कल विभाग का गठन भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ही द्वारा किया गया था 1836 में। और उन्हीं के समय 1910 में इस म्यूजियम का भी निर्माण कराया गया, जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियों के अलावा उनका अशोक स्तंभ और धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा की एक मेन स्टेचू है, जो सारनाथ का मेन स्टेचू माना गया है। जो देख रहे हैं ये थाईलैंड बौद्ध मंदिर है, जिसे 1964 में थाईलैंड गवर्नमेंट के द्वारा इस सारनाथ में निर्मित कराया गया है। इस टेम्पल के अंदर देखेंगे आप भगवान बुद्ध की 80 फीट 9 इंच की स्टेचू है, 80 फीट 9 इंच। और यह स्टेचू बावयान बुद्धा के नाम से जाना जाता है। इस स्टेचू की हाइट 80 फीट 9 इंच है। और ये स्टेचू सन 2011 में थाईलैंड गवर्नमेंट के द्वारा ही तैयार कराया गया। और इसलिए तैयार कराया गया क्योंकि ऐसा ही एक स्टेचू आज से सन 2000 में अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी गई थी, जिस तालिबानियों के द्वारा जो स्टोन की मूर्ति तोड़ी गई थी, वो बावयान बुद्धा के नाम से जाना जाता था, जिसकी हाइट 200 फीट की थी। वह एक सिंगल स्टोन में कटिंग करके बनाया गया था। उसी के टूटने के बाद सन 2005 से 2011 के बीच बिल्कुल ऐसा ही स्टेचू इस सारनाथ में बनाया गया, जिसकी हाइट 80 फीट 9 इंच की रखी गई है। और भगवान बुद्ध का अलग अलग मुद्राओं का भी स्टेचू छोटा बड़ा है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर अशोक चक्र लगाया गया है, जो अशोक स्तंभ के ऊपर था। और इस तरफ अशोक स्तंभ, जो 4 शेर, इसका भी वीडियो बना सकते हैं। ये जो अशोक स्तंभ जो देख रहे हैं, ये भगवान बुद्ध ने जो यहाँ पर मध्य मार्ग का ज्ञान दिया था, उस मध्य मार्ग का ही ये प्रतीक माना गया है।
जैसे लोग कहते हैं एक जंगल में एक शेर होता है, लेकिन भगवान बुद्ध बोले थे कि एक जंगल में 4 शेर भी रह सकते हैं, बशर्ते शांति बनाकर, और ये शांति का प्रतीक माना गया है। उसके नीचे 4 जानवर दर्शाए गए हैं, हाथी है, बैल है, घोड़ा है और शेर है। जो हाथी है वह दिखाता है कि एक राजा को शक्तिशाली बनाता है, शक्तिशाली होने का प्रतीक है। दूसरा है जो बैल, जो एक राजा के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, वो दिखाया गया है। और तीसरा घोड़ा, जो किसी भी राज्य के राजा को तेज गति से विकास की तरफ ले जाए अपने राज्य को। और चौथा जो लॉयन, जो सिंघल नेतृत्व करता है। और इसी के ऊपर था 32 तीलियों का अशोक चक्र। उसके नीचे धर्म चक्र है जो 24 तीलियां है, अशोक चक्र जो 24 तीलियों का, और धर्म चक्र जो 32 तीलियों का था। तो जो 32 तीलियां है, भगवान बुद्ध के अंदर 32 लक्षण पाए गए थे, इसलिए वो 32 तीलियां उनके ऊपर लगाई गई थी। और 24 तीलियां अशोक चक्र में जो हमारे राष्ट्रीय झंडे में लगाई गई हैं, तो वो मध्य मार्ग का ही प्रतीक, जो भगवान बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान दिया था, उस ज्ञान का ही प्रतीक है। जैसे बताया गया है 2 यतियों का त्याग, 4 आर्य सत्य, 8 अष्टांगिक मार्ग और 10 शील, ये अगर पूरे को आप गिनते हैं तो होती है 24। और हमारा संविधान भी इन्हीं को फॉलो करते हुए मध्य मार्ग पर ही चलता है। जैसे लोग कहते हैं ना, न हम आंख दिखाएंगे न हम आंख चुराएंगे, आंख से आंख मिलाएंगे, वो होता है मध्य मार्ग। तो उसी का ये प्रतीक माना गया है। और ये जो है भगवान बुद्ध की 80 फीट हाइट की स्टेचू है, और आगे में बुद्धा का ही एक टेम्पल है। इस स्टेचू का ये नाग पर लगाया गया है। ऐसा माना जाता है जब भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठे थे तो उस समय बारिश हो रही थी, तो ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध को भी जो है कि विष्णु का अवतार माना गया है, क्योंकि भगवान बुद्ध के अंदर जो 32 लक्षण पाए गए थे, उसमें से एक लक्षण था कि उनके पैर के नीचे शंख और कमल बना हुआ था। इसीलिए जहां भी देखेंगे भगवान बुद्ध के ऊपर कमल का, पैरों के नीचे कमल का निशान बनाया दिखाया जाता है। और दूसरा कारण यह है कि जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी के कपिल वस्तु में, उनकी माता श्री की स्टेचू है जिनका नाम था महामाया देवी। और भगवान बुद्ध के जन्म के 1 हफ्ते के बाद ही इनका डेथ हो गया था। सो उनका पालन पोषण उनकी मौसी ने की थी, गौतमी प्रजापति ने, इसलिए इनका एक नाम पड़ा है गौतम बुद्ध। और जो कमल का फूल है यहाँ पर लगा हुआ, ऐसा ही कमल का फूल महामाया सरोवर लुम्बिनी में भी पाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो 7 कदम पैदल चल दिए थे और 7 कमल का फूल खिला हुआ मिला था। इसलिए इन्हें लोग भगवान विष्णु के भी अवतार मानते हैं, और बहुत लोग कहते हैं कि हो न हो उन्हीं के अवतार थे। इसीलिए हर जगह मॉडल के रूप में उनका नाग के ऊपर और भी अलग अलग कमल के ऊपर उनकी स्टेचू बैठाई गई है। ये पूरा थाईलैंड गवर्नमेंट के अंदर में बनाया गया 1964 में। ये बौद्ध विहार, जैसे आपने देखा सारनाथ में श्रीलंका बौद्ध विहार था, जापान बौद्ध विहार, उसी तरह ये थाईलैंड के लोगों ने यहाँ पर सारनाथ में थाई बौद्ध विहार के नाम से बनाए हैं, जिसमें पैगोडा डिजाइन का ये टेम्पल है जो थाईलैंड गवर्नमेंट के लोगों के द्वारा तैयार किया गया है। बच्चा भी आए, दुकानदार आए, होलसेल आए, व्यापारी आए, सब यहाँ से ले जाते हैं। ये देख रहे हैं टेम्पल जो है पैगोडा डिजाइन में बनाया गया है। ये 2 भाग में बनाया गया है। जो पीछे वाला हिस्सा है, ये थाईलैंड के लोग जो आते हैं सारनाथ में तो उनको मेडिटेशन के लिए अलग हॉल बनाया गया है। और आगे का जो हिस्सा है उसमें भगवान बुद्ध की 9 फीट हाइट की स्टेचू है जो सभी को दर्शन करने के लिए खोला गया है। तो आप लोग अंदर सामने से जा करके मंदिर दर्शन करेंगे। नाथ का मुख्य 4 स्थानों का पेंट बनाया गया है। पहला है लुम्बिनी नेपाल, जहां उनका जन्म हुआ था, बर्थ पैलेस। दूसरा है बोधगया विहार, जहां पर उन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति की थी। और तीसरा है सारनाथ, पहला उपदेश देते हुए अपने 5 शिष्य को। और चौथा है कुशीनगर, जहां उनका डेथ हुआ था। तो ये 4 मुद्राओं की स्टेचू पेंटिंग के द्वारा यहाँ पर दिखाई गई है। ऐसे ही पेंटिंग आपको अंदर भी देखने के लिए मिलेगी, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ। और एक स्टेचू है जो 9 फीट हाइट की है, जो आशीर्वादी मुद्रा बोली जाती है, जो स्टोन की है, उस पे गोल्ड पॉलिश चढ़ाया गया है। जो अंदर जाकर के आप फोटो भी ले सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं।
सारनाथ में अशोक स्तंभ का नया मॉडल बनाया गया है। और इसलिए बनाया गया क्योंकि ऐसा ही अशोक स्तंभ 50 फीट हाइट पिलर पर कभी सम्राट अशोक के द्वारा भी बनवाया गया था, जिसे तोड़ दिया गया था। उसी का नया मॉडल यहाँ पर बना कर रखा गया है। और बोधि वृक्ष जहाँ उनको ज्ञान मिला था उसका भी मॉडल बनाया गया है। उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया बिहार में, लेकिन किस तरह से वो बैठे थे, किस पोजीशन में बैठे थे, वह पोजीशन यहाँ सारनाथ में बनाया गया है। और उनके साथ साथ पहला उपदेश देते हुए मॉडल बनाया गया है। और आशीर्वादी मुद्रा, यहाँ पर भगवान बुद्ध की 3 मुद्राएं हैं जो कि सभी देखने योग्य है। वो ऊपर जो बैठे हैं ध्यान मुद्रा, जो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के समय। और दूसरा में स्टेचू है धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, जो चौकोर वाली स्टेचू है, इसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। यह सारनाथ का रियल मुद्रा है। इसी मुद्रा में उन्होंने अपने 5 शिष्य को पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और वह पाली भाषा में दिया था। जो ज्ञान दिया था वो मध्य मार्ग का ज्ञान दिया था। और ये बुद्धं शरणं गच्छामि जो लिखा हुआ है, बुद्धं शरणं गच्छामि एक पाली भाषा है। और ये बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ होता है मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि यानी कि मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। संघं शरणं गच्छामि यानी कि मैं संघ की शरण में जाता हूँ, समाज की शरण में जाता हूँ। और यही सारी बातें बताकर उन्होंने यहाँ से आशीर्वाद दिए। अभय मुद्रा भी बोला जाता है और आशीर्वादी मुद्रा भी बोला जाता है। अभय मुद्रा यानी भय मुक्त होकर आप सुख शांति समृद्धि भरा जीवन जी सकते हैं। और जो मैंने बातें बताई है उस मध्य मार्ग के तहत ही बताई है। और उस मध्य मार्ग पर चलकर कोई भी जीव, कोई भी मानव जाति में जितने भी लोग हैं, जीव कल्याण करने वाले सारे लोग सुख शांति समृद्धि भरा जीवन जी सकते हैं। और यहाँ पर ऐसे ही तमाम लोग आते हैं जो सारनाथ में भगवान बुद्ध के बारे में जानते हैं और देखते हैं और देखकर यहाँ आशीर्वाद लेते हैं, दर्शन करते हैं। वही बिल्कुल सेम मुद्रा है, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा ये भी है, वही मुद्रा यहाँ पर भी लगाई गई है। और ऐसा ही स्टेचू सारनाथ में भगवान बुद्ध का सम्राट अशोक भी 2300 साल पहले जो टेम्पल का निर्माण कराए थे उसमें रखी गई थी। और ये है भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि को टच करके ध्यान करते हुए, जमीन को टच करके ध्यान करते हुए दिखाया गया है, भूमि स्पर्श मुद्रा बोली जाती है। और ये सारी मुद्राएं भगवान बुद्ध की योग आसन, योग के द्वारा किया गया ज्ञान की प्राप्ति है। और ऐसा नहीं है कि जो भगवान बुद्ध ने इस तरह से करके ज्ञान प्राप्त किया है, उन्होंने बताया था कि हमें कोई चमत्कार नहीं हुआ था। यह एक आम इंसान भी हमारे जैसा योग करके ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, सुख शांति भरा जीवन जी सकता है और आगे भी सबको बता सकता है। क्योंकि ज्ञान बांटने से और बढ़ता है, घटता नहीं है। इसी के साथ हमारा सेवा समाप्त हुआ। धन्यवाद, नमस्कार।